सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। हमें पता नहीं है नमाज किस चीज का नाम है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन और मुनाफिक के दरमियान जो फर्क करने वाली चीज है वो नमाज है। मैं कोई गुस्से में नहीं हूं, कोई नाराज नहीं हूं आपसे, लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आपको नहीं पता है कि नमाज की अहमियत क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सिर्फ एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी, जानबूझकर एक वक्त की नमाज जिसने छोड़ दी, गोया के उसने सारी दुनिया के इंसानों को कत्ल कर दिया। सारी दुनिया के इंसान के कातिल को जो अजाब मिलेगा, अपने माँ बाप के कातिल को जो अजाब मिलेगा, जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ने वाले को वो अजाब दिया जाएगा। मेरी कौम को नहीं पता है। आप जानते हैं एक मर्तबा सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा फजर की नमाज पढ़ाई और नमाज फजर पढ़ाने के बाद आपने देखा कि एक सहाबी, मशहूर सहाबी, वो जमात में मौजूद नहीं है, फजर की जमात में मौजूद नहीं है। तो उस वक्त तो अमीरुल मोमिनीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, जानशीर दुअम फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद से फारिग होकर उस सहाबी के घर तशरीफ ले गए और वहां जाने के बाद सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दस्तक दी। वो उठ करके आए तो मुसल्ले पर ही बैठे हुए थे। फारूक आजम ने पूछा कि आज फजर की नमाज तुमने क्यों तर्क कर दी और तुमसे फजर की नमाज क्यों छूट गई? तो उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आज मेरे दिल में ख्याल आया था कि मैं नफिल नमाज पढ़ूं। आज रात नफिल नमाज पढ़ने का मेरा दिल चाहता था। मैं आधी रात तक के नफिल पढ़ता रहा और नफिल पढ़ने के बाद फिर मैं सो गया। इस वजह से मेरी जमात छूट गई। जलसे की वजह से नहीं छूटी, मुशायरे की वजह से नहीं छूटी, नमाज़े नफल की वजह से फजर की जमात छूट गई। वो भी नमाज नहीं छूटी, सिर्फ जमात छूट गई। फारूक आजम ने गुस्से होकर फरमाया कि तुम्हारे आधी रात नफिल पढ़ने से बेहतर था कि तुम इशा पढ़ के फौरन सो जाते और फजर की नमाज जमात के साथ अदा करते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सुन्नियों, अपने हाल पर रहम करो, अपने हाल पे, अपने बच्चों पे रहम करो, अपनी आखिरत पर रहम करो, अपनी कब्र की जिंदगी पर रहम करो। ये दुनिया के अंदर ये सब यहीं पर रह जाएगा, बड़ी बड़ी बातें यहीं पे रह जाएगी, बड़ी बड़ी बातें यहीं पे रह जाएगी, बड़ी बड़ी बड़े बड़े डायलॉग यहीं पे रह जाएंगे, बड़े बड़े मुहावरे यहीं पे रह जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है अल्लाह अकबर। एक वादी है, इस हदीस को फकीह अबुल लैथ समरकंदी ने अपनी किताब में लिखा है। एक वादी है, उस वादी का नाम वादी लमलम है। एक वादी, उसका नाम वादी लमलम है और उसमें इतनी गर्मी है, इतने अजाब है कि इतने अजाब पूरी जहन्नम में और जगह नहीं। सबसे ज्यादा अजाब वादी लमलम के अंदर है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो वादी लमलम है उसमें मोटे मोटे बिच्छू, और वो भी इतने मोटे मोटे जैसे ऊंटों की तरह। ऊंट की तरह बिच्छू मोटे नहीं होते, बिच्छू तो सिर्फ हाथ भर के होते हैं या अंगूठे भर के होते हैं, बालिश्त भर से ज्यादा कभी बिच्छू नहीं दिखते। लेकिन अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊंट की तरह, बुख्ती ऊंट की तरह मोटे मोटे बिच्छू हैं और उनकी लंबाई 1 महीने की मुसाफत है। यानी 1 महीने लंबाई में इंसान जितना दौड़ सकता है या घोड़ा जितना दौड़ाया जा सकता है, उतने लंबे लंबे बिच्छू हैं और उनके मुंह में 70 डंक है, 70 डंक, और हर डंक के साथ एक जहर की थैली है। जब वो किसी को एक डंक मारेंगे तो 70 साल तक के वो जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा। 70 साल तक के वो जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा। ये किसी जलसे के नाजिम की लफाजी नहीं, ये किसी खतीब की खिताबत नहीं, ये किसी मौलवी का कौल नहीं, ये किसी सियासी लीडर की गुफ्तगू नहीं, ये
اس رسول کا فرمان ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کبھی کلام ہی نہیں کیا، بلکہ اس نبی کی عادت کریمہ تو یہ تھی کہ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا حضور کلام ہی نہیں کرتے، بلکہ زبان ان کی تھی، کلام خدا بند قدوس کا تھا۔ وہ نبی سچے سچے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کے بچھو کے منہ میں 70 ڈنک ہے، اس میں ایک ایک ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے، ایک ڈنک مار دے 70 سال تک کے زہر گھومتا رہے، یہاں سے لے کے وہاں تک۔ بیٹھی ہوئی میری بہنیں بھی ہوگی، ان سے پوچھتا ہوں کتنا کمزور جسم رکھتے ہو؟ جسم کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ جو جسم مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا، جو جسم مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا، جو جسم اگر بتی کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتا، جو جسم سگریٹ کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتا، وہ جسم اللہ اکبر وہ جہنم کی خوفناک وادی سرکار خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں، اور اس کو غریب نواز اپنے قلم سے لکھتے ہیں کہ وادی لملم سے ایک دن میں 70,000 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، جہنم بھی 70,000 مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ وادی لملم ہے۔ صحابہ کرام نے جب وادی لملم کا ذکر سنا، اس کے بچھوؤں کا ذکر سنا، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وادی لملم میں اللہ کن کو داخل فرمائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز ترک کی ہوگی، اللہ اس وادی لملم میں ان کو داخل فرمائے گا۔ جس کے کہنے پہ اللہ کو ایک معنی ہے، جس کے کہنے پہ اللہ کو ایک معنی ہے، جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی ہے، اس رسول کا فرمان ہے سنیو اپنے حال پہ رحم کرو۔ نماز کو اتنا آسان مت سمجھو چھوڑنا،